अस्सलाम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज बात करेंगे कि हार्ट के पेन, मस्कुलर पेन या दूसरे चेस्ट पेन को कैसे हम डिफरेंशिएट करें। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि चेस्ट पेन की नेचर कैसे होती है, चेस्ट पेन का करेक्टर क्या होता है और एटिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है, टिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होगा, तो ये रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक एंड तक जरूर देखें। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब बात करते हैं कि कार्डिक पेन, दिल का दर्द कैसा होता है। ये जरूरी नहीं कि कार्डिक पेन, दिल का दर्द सिर्फ लेफ्ट साइड ही हो, ये गले से लेकर पेट तक कहीं भी हो सकता है। अब इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ब्लॉकेज का पेन, एक हार्ट अटैक का पेन। अब जो ब्लॉकेज का पेन है इसे एंजाइना भी बोला जाता है और इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। अगर किसी भी बंदे की कोरोनरी आर्टरीज 50% या 50% से ज्यादा बंद है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को स्टेबल एंजाइना हो, यानी इस कंडीशन में पेशेंट को चलने फिरने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से पेशेंट को चेस्ट में दर्द होगा, लेकिन जब पेशेंट जैसे ही बैठेगा उसका दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज, दिल की शरियानें 70% या 70% से ज्यादा बंद हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे में पेशेंट को चलने से दर्द होगा, लेकिन जब पेशेंट बैठेगा तो फौरी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो उसको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं चेस्ट पेन रिलीफ होने में। और अगर किसी भी बंदे की कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो उसको हार्ट अटैक बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है। अब इन दोनों में काफी डिफरेंसेस है। अब जो ब्लॉकेज रिलेटेड पेन है, ये चलने फिरने से पेशेंट का पेन बढ़ेगा और पेशेंट जैसे ही बैठेगा, रिलैक्स करेगा, तो पेशेंट के पेन में कुछ कमी होगी। और अगर पेशेंट को सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी जाए, सबलिंगुअल एंजिसिड दी जाए, तो ऐसे में पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। तो अगर पेशेंट का पेन रिलीव हो रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लॉकेज का पेन है, पेशेंट को एंजाइना हो रहा है। अब जो स्टेबल एंजाइना है और अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो स्टेबल एंजाइना का पेन है, जब वो पेशेंट चलेगा फिरेगा, मेहनत का काम करेगा, तो ऐसे में पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होगा। कोई हेवी एक्सरसाइज कर लेगा या ऐसा कोई मेहनत वाला काम कर लेगा तो ऐसे में पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। लेकिन पेशेंट जैसे ही रेस्ट करेगा, बैठेगा थोड़ा टाइम, तो उस पेशेंट का चेस्ट पेन रिलीफ हो जाएगा। और अनस्टेबल एंजाइना में पेशेंट थोड़ा भी चलेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा और पेशेंट का जो पेन है वो 30 मिनट्स तक चलता है। और अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट को कोई सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दवाई की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट मेडिसिन रिलीफ हो जाता है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट में जब तक सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट नहीं करता, पेशेंट का चेस्ट पेन खत्म नहीं होता। और जो अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स हैं, इनको घबराहट होगी, पसीने आएंगे, सांस में तकलीफ होगी। कई बार लोगों को इतना पसीना आता है कि पूरे कपड़े भीग जाते हैं। अब जो कार्डिक पेशेंट होता है, उसको जो पेन होता है वो दर्द से ज्यादा पेशेंट को एक भारीपन महसूस होता है, चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है। पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है कि किसी ने मेरे सीने पे वजन रख दिया, उसकी छाती जकड़ी हुई होती है और सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही होती है। अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये ज्यादा इंडिकेटर करते हैं कि पेशेंट को हार्ट का पेन है। छाती में जलन भी कई लोगों को हो सकती है। अगर किसी भी बंदे को चलने फिरने से छाती में जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डिक रिलेटेड चेस्ट पेन हो रहा है। अब जो एसिडिटी की जलन होती है वो कुछ खाने पीने से पेशेंट को जलन होती है, लेकिन जो कार्डिक होती है वो चलने फिरने से पेशेंट को जलन होगी। अगर किसी भी पेशेंट की स्टेमिना कम हो गई है, पहले से निस्बत वो कम चल फिर रहा है, थोड़ा भी चल रहा है, तो उसको सीने में तकलीफ रह रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पेशेंट को कार्डिक पेन ही है। अब देखते हैं कि टिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है और एटिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है। अब जो टिपिकल चेस्ट पेन है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 पे पेशेंट को सेंट्रल चेस्ट पेन होगा और उसके अलावा रेडिएशन करेगा पेशेंट का लेफ्ट आर्म में। जरूरी नहीं है कि रेडिएट करे, लेकिन पेशेंट का पेन रेडिएट कर सकता है टुवर्ड्स जा, टुवर्ड्स बैक, और एसोसिएशन होगी नोजिया वोमिटिंग से, यानी पेशेंट को उल्टी आएगी। और दूसरा पॉइंट है, पेशेंट थोड़ा भी चलेगा, एक्सर्शन करेगा, वॉक करेगा, तो पेशेंट का चेस्ट पेन इंक्रीज होगा। और जो तीसरा पॉइंट है, पेशेंट जैसे ही बैठेगा, रेस्ट करेगा, तो पेशेंट का चेस्ट पेन कम होगा। और उसके अलावा अगर पेशेंट सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को दी जाए तो पेशेंट का चेस्ट पेन कम हो जाएगा। अगर एक पॉइंट है तो ये एटिपिकल चेस्ट पेन है, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो ये प्रोबेबली एंजाइना है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो ये टिपिकल चेस्ट पेन है, ये एंजाइना है पेशेंट को। अब ये हर कार्डिक पेशेंट जो चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, ये एवेल्युएट करना लाजमी है कि ये टिपिकल चेस्ट पेन है या एटिपिकल चेस्ट पेन है। इससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है वो वाकई कार्डिक पेन है या अदर देन कार्डिक कंडीशन के पेशेंट को ये पेन हो रहा है। तो अगर किसी भी पेशेंट को टिपिकल चेस्ट पेन के सिम्टम्स हैं कि जरूरी है कि उसकी कार्डिक एवेल्युएशन की जाए, उसकी ईसीजी की जाए, उसका एको किया जाए, ताकि देखा जाए कि वाकई उसको कोई दिल का मसला तो नहीं चल रहा। या अगर किसी भी पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है पेशेंट, या ओल्ड एज है, तो ऐसे पेशेंट को कार्डिक एवेल्युएशन की भी जरूरत होती है। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट प्रॉब्लम की है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक आया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को भी कार्डिक एवेल्युएशन की जरूरत होती है। अब ये जो सारे लोग हैं, इनको हार्ट पेन कंपैरेटिवली होने का ज्यादा रिस्क है, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
अब देखते हैं कि जो ब्लॉकेज में पेन होता है, दर्द होता है, उसका करेक्टर क्या होता है। जो स्टेबल या अनस्टेबल चेस्ट पेन का करेक्टर होता है वो होता है चेस्ट टाइटनेस। पेशेंट को ऐसे महसूस हो रहा होता है कि कोई मेरी चेस्ट दबा रहा है। पेशेंट को ये लग रहा होता है कि कोई भारी वजन मेरे सीने पे रखा हुआ हो, और पेशेंट को सफोकेशन होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, या कई लोगों को गले में जकड़न महसूस होती है, गले में भारीपन महसूस होना शुरू होता है। ऐसे लगता है कि उनका कोई गला दबा रहा है। साथ में पेशेंट को घबराहट, पसीना, बेचैनी होने लगती है। इस तरह के चेस्ट पेन को टिपिकल कार्डियक चेस्ट पेन माना जाता है। इसके अलावा पेशेंट का चेस्ट पेन चलने फिरने से बढ़ना चाहिए। ये सेकंड मोस्ट कॉमन फीचर है चेस्ट पेन का। अब देखते हैं कि हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में पेशेंट को चेस्ट पेन कैसा होता है। अब जो हार्ट अटैक में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है वो सडन ऑनसेट होता है। पेशेंट को एकदम से सीने में शदीद किस्म का दर्द होता है। पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, या पेशेंट कहीं पे बैठ रहा होता है, या पेशेंट कोई काम कर रहा होता है, तो सडनली पेशेंट चेस्ट पेन डेवलप करता है और प्रोफ्यूजली स्वेटिंग करता है। हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है उसके फीचर्स होते हैं कि सडन एंड ऑनसेट होता है, और पेशेंट को सिवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है, यानी पेशेंट को पूरे सीने में दबाव, दर्द महसूस हो रहा होता है। और जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एक साइन मिलती है जिसे लिवाइन साइन कहा जाता है, कि पेशेंट एक फिस्ट यहाँ पे रखता है अपने सीने में और अपना सर आगे करके इससे बैठ जाता है, बात ही नहीं करता। ये अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि पेशेंट को जब चेस्ट पेन होता है तो वो यहाँ पे फिस्ट बना के रख देता है, अपनी मुट्ठी रख देता है और चुप करके बैठ जाता है। तो सिमिलरली अगर पेशेंट को रियलिटी में भी हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट अपनी फिस्ट चेस्ट पे रखता है और पेशेंट चुप करके बैठ जाता है। उसको इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है कि पेशेंट से बात भी नहीं की जाती। उसके अलावा पेशेंट प्रोफ्यूज स्वेटिंग कर रहा होता है। पेशेंट को एक्सेस से पसीने आने लगते हैं, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। और उसके अलावा पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली डाउन होने की वजह से पेशेंट की बॉडी कोल्ड पड़ने लगती है, पेशेंट की बॉडी जैसे ठंडी होने लगती है। और उसके अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट में एक और साइन मिलती है जिसे एंगर एमनाई कहते हैं। एंगर एमनाई मींस फियर ऑफ डेथ। अब जिसको भी हार्ट अटैक आता है वो उसको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि वो अभी मरने वाला है, तो उसको एक मरने का खौफ होता है। तो जिसको भी हार्ट अटैक आता है वो यही बातें करता है कि अब मैं मर जाऊंगा। तो इस साइन को बोलते हैं एंगर एमनाई, यानी फियर ऑफ डेथ। अब जो हार्ट अटैक का पेन है ये 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रह सकता है। अब जो हार्ट अटैक का पेन होता है ये सबसे सीवियर चेस्ट पेन होता है। दुनिया में 2 ही सीवियर चेस्ट पेन माने जाते हैं, एक प्रेगनेंसी का और दूसरा हार्ट अटैक का। अगर किसी भी बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको इतना सीवियर पेन होगा कि उसको कोई बात याद नहीं होगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जस्ट वो अपनी फिस्ट अपनी चेस्ट पे रखता है और चुप करके बैठ जाता है। अब काफी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें पेशेंट को पेनलेस हार्ट अटैक आता है, यानी पेशेंट को हार्ट अटैक भी आता है लेकिन पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता। ये मोस्टली डायबिटीज वाले पेशेंट्स में होता है। अब ये इसलिए होता है कि जो नर्व्स होती हैं, जो सेंसेशन कैरी करती हैं, जो दिमाग तक ले जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो उसकी डैमेज होने की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता। और उसके अलावा पेशेंट की ओल्ड एज है तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को कभी कभार चेस्ट पेन नहीं होता। हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन चेस्ट पेन नहीं होता। तो अगर किसी भी बंदे को अगर हार्ट अटैक हो जाए और अगर पेन ना हो तो उसको कैसे पहचाना जाए। अगर किसी भी बंदे को प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, यानी बेवजह उसको पसीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, और उसके अलावा उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है और उसको घबराहट हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है और उसकी हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही। तो इस वजह से पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो लाजमी है कि ऐसे पेशेंट की कार्डिक एवल्यूएशन की जाए। इस कंडीशन को एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं है लेकिन इसको ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, इसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारे शो कर रहे हैं कि पेशेंट को एंजाइना हो रहा है। तो इस कंडीशन को एंजाइना इक्विवेलेंट कहा जाता है, यानी ये जो सिम्टम्स हैं एंजाइना के बराबर हैं। तो इन पेशेंट्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को भी कार्डिक एवल्यूएशन जरूर की जाए। अब जो ये सारा हमने डिस्कस किया ये था कार्डिक पेन, यानी दिल का दर्द कैसे होता है। अगर किसी भी बंदे को इसमें से अगर कोई सिम्टम हो रहा है तो उसको जरूरी है कि वो अपना कार्डिक वर्कअप करवाए, अपना एवल्यूएशन कराए, ईसीजी कराए, एको करवाए। अदर देन अगर इसके अलावा पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी पेशेंट को कोई टिपिकल चेस्ट पेन नहीं है, तो उसको कोई कार्डिक वर्कअप कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि नॉन कार्डिक चेस्ट पेन के फीचर्स कौन से होते हैं। अब जो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होता है वो पेशेंट को लोकलाइज एक जगह पे होता है। तो पेशेंट बताता है कि मुझे यहाँ पे सीने में दर्द हुआ है, यहाँ पे सीने में दर्द हुआ है, यहाँ पे सीने में दर्द हुआ है। अगर कोई भी पेशेंट इस तरह बता रहा है तो उसका मतलब है कि ये एटिपिकल चेस्ट पेन है, क्योंकि जो कार्डिक पेशेंट होता है वो लोकलाइज नहीं कर पाता। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे सीने में वजन महसूस हो रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। उसको ये पता नहीं लगता कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। उसको सिर्फ यही पता लगता है कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। और उसके अलावा जो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होगा वो टेंडर होगा, वो
तो वो अगर आप पेशेंट को इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, तो इससे अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन कार्डिक है, क्योंकि कार्डिक पेन सुपरफिशियल नहीं होता, वो डीप इनसाइड चेस्ट होता है। तो अगर दबाने से पेशेंट को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को ये नॉन कार्डिक पेन है। और उसके अलावा जो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होता है उसके किसी के साथ एसोसिएशन नहीं होती है। कोई पेशेंट आ रहा है, बता रहा है कि मैं जब मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने हैंड को ऊपर उठा रहा हूँ या जोर से सांस ले रहा हूँ, उससे मेरा चेस्ट पेन इंक्रीज हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये भी नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है, क्योंकि कार्डिक चेस्ट पेन का कोई मूवमेंट से रिलेशन नहीं होती। पेशेंट अगर हाथ हिला रहा है, पाँव हिला रहा है या इधर उधर बैठ रहा है तो कार्डिक चेस्ट पेन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना वो ज्यादा बढ़ेगा ना उसमें कमी होगी। अगर नॉन कार्डिक पेशेंट होगा, वो थोड़ी भी मूवमेंट करेगा, ऐसे हाथ पैर हिलाएगा, तो वो अगर कह रहा है कि मुझे दर्द में इजाफा हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है। तो ये था चेस्ट पेन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ आपको नया जानने को मिला है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।